candidates and welcome to Government Crackers. So here we are there with an update that JAG entry scheme 27th course for October 2021. The notification is already released. So it is a short service commission and further can be transformed for your permanent service commission if you are found suitable and eligible for the service. So this particular entry is basically for all the law graduates, be it men or women. So एक एक करके इसके और डिटेल्स के बारे में हम बात करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ इसके एप्लीकेशन प्रोसेस एंड एलिजिबिलिटी के बारे में। सो एप्लीकेशंस हैं इनवाइटेड फ्रॉम अनमैरिड मेल एंड अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट्स, ठीक है। सो यूजुअली कहीं कहीं पे आप देखेंगे कि एलिजिबिलिटी एट टाइम्स अबव द एज ऑफ 25 मैरिड इज अलाउड, बट हियर इन दिस पर्टिकुलर एंट्री इट इज क्लियरली मेंशन दैट अनमैरिड मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर ओनली अलाउड हु आर लॉ ग्रेजुएट्स एंड आपको शॉर्ट सर्विस ग्रांट होगी इनिशियली आर्मी फॉर जज एडवोकेट जनरल ब्रांच में। एलिजिबिलिटी की बात करूं, नेशनैलिटी इज ऑब्वियसली वन थिंग। Alright, so talking about the age limit, you should be between 21 years to 27 years and for being specific, the date is from 1st July 2021 के according, you should not be born before 2 July 1994 and not later than 1st July 2000. So ये दोनों dates basically inclusive है and आपकी जो counting होगी that will be from 1st July के according आपकी counting हो रही है, ठीक है। So ये दोनों dates हैं, make sure कि आप इन दोनों dates के अंदर फॉलो आउट कर रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट वन मोर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हियर इट इज क्लियरली मेंशन दैट जो आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, मेक श्योर इट मैचेस विथ योर 10th एंड 12th सर्टिफिकेट। अगर कोई भी उसमें चेंजेस होते हैं देन यू विल फेस डिफिकल्टी एंड प्रॉब्ली यू वुडंट बी एबल टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर course. Now coming to educational qualifications, so minimum percentage required in your graduation of law, that is LLB degree course, is 55 years, ठीक है, and you should be eligible for registration as an advocate with Bar Council of India. You should be from a college university recognized by Bar Council of India. जो total number of vacancies है for men it is 6, for women it is 2. The terms and service of the condition remains same जैसे मैंने बताया था। So initially आपको short service commission दिया जाएगा दोनों मेल एंड फीमेल ऑफिसर्स को, बट आपको पता है ऑलरेडी पीसी ग्रांट हो चुका है टू वुमेन कैंडिडेट्स एज वेल। सो एज पर द रिक्वायरमेंट एंड एलिजिबिलिटी अगर आप सुटेबल होंगे ऑल रेस्पेक्ट्स में, लाइक जो भी क्राइटेरिया या रेस्पेक्ट्स होता है इंडियन आर्मी का, सो यू विल बी ग्रांटेड परमानेंट कमीशन आफ्टर जब आपका कंप्लीशन कंप्लीट हो जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट एक एक्सटेंशन भी आपको मिल सकता है, लाइक इनिशियल जो सर्विस होती है दैट इज 10 years, बट आपको सर्विस एक्सटेंशन मिल सकता है टिल 14 years तक, ठीक है। सो 10 years आपकी इनिशियल टेन्योर एंड 4 years का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा, उसके बाद आप जो है अपनी सर्विस से फ्री हो जाएंगे। प्रोबेशन के पीरियड की मैं अगर बात करती हूँ, सो पीरियड ऑफ प्रोबेशन इज बेसिकली 6 months इनिशियल, जैसे आप देखेंगे किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी ये रूल एप्लीकेबल होता है। सो एक प्रोबेशन टाइम होता है आपका 6 months इज प्रोबेशन टाइम, यानी अगर आप कोई मिसकंडक्ट या कोई ऐसा बिहेवियर जो इनअप्रोप्रिएट होता है डिफेंस सर्विसेज के लिए, तो आप अनसुटेबल रिटेन कर लिए जाएंगे एंड यू विल बी बेसिकली आउट फ्रॉम द service. Apart from that, termination is again on the basic rules and facts, like any sort of misconduct or on medical grounds, you are no longer required for the service or you fail in any of the tests. So ये सारे basically जो requirements हैं that will lead to termination of the service. टॉकिंग अबाउट द ट्रेनिंग, सो ट्रेनिंग आपकी 49 वीक्स की होती है OTA चेन्नई में एंड आपकी कोर्स की ज्वाइनिंग है जो अक्टूबर 2021 के बैच के लिए है, ठीक है। सो ऑल दोज कैंडिडेट्स विल कंप्लीट सक्सेसफुली प्री कमीशन ट्रेनिंग OTA में, उनको अवार्ड किया जाएगा पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन डिफेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक स्टडीज बाय यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। सो ये आपका इनिशियल है क्योंकि आप ग्रेजुएट के बाद अप्लाई कर रहे हैं, सो यू विल बी अवॉर्डेड दिस पर्टिकुलर degree. Apart from this, all the cost of the training will be retained by Indian Army. Then promotion and salary rank you all know, so there is no point of talking all about it. Apart from this, coming down to the main
criteria that when will be the application start and how you need to apply. So application process already started from 6th of May 3 o'clock से आपका registration open हो चुका है. आपको official website पे visit करना है joinindianarmy.nic.in. There will be one section जिन candidates ने already अपना profile बना रखा है आपको ऑलरेडी उस पर लॉग इन करना होगा. जिन्होंने नहीं क्रिएट कर लिखा दे कैन गो फॉर रजिस्ट्रेशन. ठीक है, सो क्रिएट न्यू प्रोफाइल, रजिस्ट्रेशन आप अपना कर सकते हैं. आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगेगा एंड देन फर्दर यू कैन अप्लाई ऑनलाइन जैसे ही आप अपनी डिटेल्स डालते हैं. ठीक है, आप अपनी सारी डिटेल्स को मेक श्योर कि आप सेव एंड कंटिन्यू वाला ऑप्शन क्लिक करें ताकि आपकी डिटेल्स फर्दर सेव हो जाए. अगर कोई भी पॉइंट आप मिस कर जाते हैं तो दोबारा आप लॉग इन करके अपनी सेव्ड इन्फॉर्मेशन के साथ प्रोसेस आउट कर सकते हैं. फाइनली आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करना है. नाउ जनरेशन ऑफ रोल नंबर. सो सिंस आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 4th of June 3 o'clock तक है, तो टाइम का देख लीजिएगा कि पूरे दिन का टाइम नहीं है. कल 3 o'clock से स्टार्ट हुआ है 6th May से एंड 4th June 3 o'clock तक ही चलेगा. सो लास्ट मिनट हसल करने की जगह आप लोग अभी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर सकते हैं. वंस 4th June विल बी ओवर 3 o'clock के बाद इवनिंग में आप सबके रोल नंबर्स जो हैं वो जनरेट हो जाएंगे. सो 30 minutes आफ्टर फाइनल क्लोजर ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन. सो ये क्लियरली यहाँ पे मेंशन आउट है. ठीक है, एंड यू आर एडवाइज टू रीड दिस नोटिफिकेशन केयरफुली. लाइक आप अपने डॉक्यूमेंट्स हो जाए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो जाए, ये सारी डिटेल्स आप देख लीजिए. एंड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ऑलरेडी है कि एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस अमेंड आप नहीं कर सकते. जब भी एप्लीकेशन फॉर्म क्लोज आउट हो जाएगा मेक श्योर कि आप अपनी डिटेल्स बहुत आराम से भरें. कोई मिस्टेक अगर होती है तो फर्दर वो आपके एसएसबी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है. ठीक है, एंड पैंडेमिक टाइम में यू आर नॉट गिवन द लाइबिलिटी जो पहले एसएसबी में यूजुअली मिला करती थी. नाउ इसके बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी एसएसबी के लिए अगर आप डिजायर्ड कट ऑफ को मैच कर जाएंगे. फॉर एसएसबी प्रिपरेशन एंड फॉर फर्दर अपडेट्स एंड नोटिफिकेशंस यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन एंड डाउनलोड द ऐप ऑफ गवर्नमेंट क्रैकर्स वेयर यू विल बी टोल्ड अबाउट ऑल द डिटेल्स ऑफ एसएसबी and your shortlisting procedures and how you need to prepare for your SSB examinations. ठीक है, once you'll clear the SSB examination, a merit merit list will be prepared and after that those candidates in the merit will go for training in OTA Chennai. So this is all about the procedures. मैंने सारी डिटेल्स आपको बता दी हैं. Here clearly it is mentioned. So make sure कि आप जा रहे हैं टाइमली अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं एंड बिफोर क्लोजिंग द डेट्स आप अपना फॉर्म फिलअप कर रहे हैं. फॉर डिटेल्स एज आई ऑलरेडी सेड प्ले स्टोर पे जाके आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पे आपको जैग एंट्री से रिलेटेड एसएसबी कोर्स मिल जाएगा जो सारी गाइडेंस कवर करेगा. It includes your video lectures by experts, various books, packages for every examination that are there in SSB with proper pictorial representation. Every exam का बहुत अच्छे से explanation है and extensive amount of practice material which you'll hardly find in any institute. वो आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेगा. दिस कोर्स इज अवेलेबल फॉर 2 months. आप इजीली घर पे बैठ के ऑनलाइन में प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जामिनेशन को. द मटेरियल इज यूजर फ्रेंडली. यू कैन डाउनलोड इट इजीली and accordingly prepare for your examinations. For further updates, any doubts, clarifications, all will be there in the batch that is already prepared on Government Crackers. So download the app and for any updates you can definitely contact to Government Crackers. So I will see you in the next session. Till then, Jai Hind. So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers. And for further updates, don't forget to check these videos for detailed notification and updates.